भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ पर अभी भी मौजूद है। पुलिस प्रशासन लगातार है, वो कह रहा है कि यहाँ से अब आप चले जाइए, धरना खत्म कर दीजिए। पुलिस आपको भी कौन नोटिस देकर के गई है? धरना खत्म करेंगे आज? नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन तो लगातार आपसे कह रहा है करवा लो, करवाओ खाली। तो फिर जिद पर क्यों अड़े हुए हैं? नहीं खाली करेंगे, नहीं खाली करेंगे। अच्छा, आपके 2-3 वीडियोस आए हैं। एक पहला वीडियो जिस पर मैं जानना चाहती हूँ आपसे, जिसमें आप कह रहे हैं कि गोली डंडा लाठी सब लेकर के सामने आना, तो क्या ये भड़काने वाली बात नहीं थी? नहीं, ये नहीं कहा। लाठी गोदी कहा, डंडा ये कहा। तो क्यों लाठी लेकर के जाने के लिए कहा था, जब पुलिस ने आपसे कहा था कि कुछ नहीं लेकर के जाएंगे आप लोग? वो झंडा कहीं में लगता है, बताओ कहीं में लगे? नहीं, लेकिन डंडा झंडा किस चीज में लगता है? बताओ, आप बताओ पहले, जवाब दूंगा मैं। झंडा तो आप साथ में लेके आएंगे तो डंडा होगा, लेकिन लाठी की बात क्यों बोली आपने? लाठी, डंडा, झंडा, गोदी, ये सब एक चीज है। ये कहा था कि डंडा लेकर आओ और झंडा देंगे तो उसमें झंडा लगाना है, ये कहा था। नहीं, तो ये आपको लेकर के जो केस दर्ज हुआ है उसमें दरअसल यही बातें कही गई हैं कि आपने उस दिन भड़काया। जवाब दे दूंगा, जवाब दे दूंगा। आपने ये कहा कि पुलिस को उस दिन गोली चला देनी चाहिए थी, अगर लाल किले पर जाने से रोकने चाहिए था। जो ऊपर झंडा फहरा रहा कोई, उस पर गोली नहीं चलेगी? क्या चलेगी? उसको माला पहनाई जाएगी। जो तिरंगे के पास में कोई झंडा फहरा रहा है, तो आपके किसान भाई भी थे ना? जो ऊपर चढ़ रहा था, मैंने उसकी बात चल कर रही, मतलब तिरंगे के तो खुद को किसान ही कह रहे थे। अरे तो किसान का झंडा फहराएगा वहाँ पे? नहीं, लेकिन ट्रैक्टर मार्च तो किसानों का था। जो तिरंगे के पास तक जा ले वो किसान नहीं हो सकता। लेकिन आपसे तो अब लगातार यही कह रही है पुलिस प्रशासन कि अब हट जाइए, अब खत्म कर दीजिए। अभी तो अपील की जा रही है। ना खत्म होगा ना हटेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ किसान संगठन तो है जिन्होंने धरना खत्म कर दिया। चले गए होंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो आरोप आप पर लगे वो बहुत गंभीर आरोप है। हाँ, तो गंभीर आवाज का मैं जवाब दे दूंगा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पुलिस की ओर से, उसमें ये कहा गया कि आप जो तय रूट था वहाँ पर आप लोग नहीं गए और वहाँ पर भड़काने वाले भाषण दिए गए। उनको जवाब दे दूंगा मैं अपने आप, जब वहाँ पे जाऊंगा जवाब दे देंगे। लेकिन आपने जो बयान दिया वो सही है, आप ये कह रहे हैं? सही है। चाहे लाठी वाला बयान हो या फिर गोली वाला बयान। गोली वाला नहीं, कोई पुलिस को गोली चलानी चाहिए थी, आप ये कह रहे हैं ना? जो झंडे के पास में जा रहा है उसको गोली मारनी थी पुलिस को। जो झंडे के पास में जा रहा है, जो लगा रहा है, और वो 45 मिनट ऊपर रहा, पुलिस की एक गोली नहीं चलेगी उसके ऊपर। लेकिन वो भी तो वीडियो आया जिसमें किसान ट्रैक्टर लेकर के पुलिस को कुचलने की कोशिश कर रहे थे, तलवार लेकर मार रहे थे, वो वीडियो मतलब उस पे नहीं गोली चलेगी। वो ठीक था? पुलिस को कुचलना वो ठीक था? नहीं, उसके खिलाफ केस रजिस्टर करो। किसने मैंने कराया है केस रजिस्टर? तो 37 किसान नेताओं पर तो हुआ है केस रजिस्टर? नहीं, उसके खिलाफ भी करो ना, जिस चला रहा था। जो किसान नेताओं पर केस रजिस्टर हुआ वो? कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उसका जवाब दे देंगे। जब कल दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने साफ तौर पे इन बातों का जिक्र किया कि अगर आप लोगों ने वहां पर भड़काया नहीं होता किसानों को, तो फिर किसान इस तरीके से ट्रैक्टर लेकर नहीं निकलते, तय रूट का पालन नहीं किया गया। ऐसा कुछ, जब वो जांच होगी तो बता देंगे उसका सारा। तो वादा क्यों नहीं आप लोगों ने माना? तय रूट से ट्रैक्टर क्यों नहीं निकाले? अच्छा, पुलिस कह रही है कि वादा नहीं माना। उसमें जहाँ पे वो लग रहा है वहाँ पे बैरिकेटिंग, जो तय रूट दिया उस पर बैरिकेटिंग, उसकी वीडियोग्राफी करवा रखी है। जो रूट लिखित में दिया उसके ऊपर बैरिकेटिंग। इसकी जांच होगी पूरे इसकी। इसमें जो अधिकारी हैं वे सब फंसेंगे इसमें। नहीं, तो बैरिकेटिंग को क्या ट्रैक्टर से तोड़ना ठीक था? तो ये कौन लोग थे जो आ गए थे? मैं कह रहा कि जहाँ पे रूट तय था उसके ऊपर बैरिकेटिंग लगाए हुए, और ऊपर का रूट खाली कराएगा। नहीं, तो लेकिन बैरिकेटिंग आप कह रहे हैं कि पुलिस ने बैरिकेटिंग कर दी, लेकिन क्या किसानों को इस तरह से ट्रैक्टर लेकर के उसको तोड़ करके आगे निकलना चाहिए था? मैं ये कह रहा कि जहाँ पे रूट था उसके ऊपर बैरिकेटिंग किसने कहा लगाने को? लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि उस बैरिकेटिंग से आप लोग को टर्न लेना था, इसलिए वहाँ पे बैरिकेटिंग। जब उसका जांच होगी जब हम बताएंगे। लेकिन आप लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया, कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया, आप ये कह रहे हैं? हाँ, कोई भाषण। राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता इस वक्त उनको आप सुन रहे थे, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि गिरफ्तारी देने के लिए राकेश टिकैत आज शाम को तैयार थे। लेकिन आप दूसरी तरफ कोई आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के विधायक वहां पर आ गए और उसके बाद लाठी डंडे शुरू हो गए, किसानों को पीटा जाने लगा। हालांकि ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है, इसलिए उन्होंने गिरफ्तारी से रोक लिया खुद को, गिरफ्तारी नहीं दे रहे हैं, यानी कि मन बनाया था गिरफ्तारी का। लेकिन आपको बता दें
बिल्कुल तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। देखिए यूपी गेट पर गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस की तैनाती की गई और देखिए अफरा तफरी कुछ ही देर में बढ़ती जा रही है। मंच से लगातार ये बात कही जा रही है, बार बार ये मंच से कहा जा रहा है कि जो भी किसान है वो यहाँ बैठ जाए, बार बार ये अपील की जा रही है। जबकि ये अपील की जानी थी, राकेश टिकैत को ये कहना चाहिए था कि शांतिपूर्ण तरीके से इस इलाके को खाली कर दे, लेकिन राकेश टिकैत एक बार फिर भड़काते नजर आए। अब उन्होंने ये तक कह दिया कि जब तक मेरे गाँव से पानी नहीं आएगा मैं पानी नहीं पीऊंगा। इस तरह के बयान उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। बार बार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि लाठी चले गोली चले मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, ये बार बार उनकी तरफ से कहा गया। और लगातार तस्वीरें हम आपको मंच की भी दिखा रहे हैं। देखिए वहां पर मंच की तरफ दिखाएं, अगर विजय संतोष मंच की तस्वीरें दिखाएं तो देखिए वहां पर कितनी भीड़, अब कितने किसान यहाँ पर जुटते जा रहे हैं, क्योंकि राकेश टिकैत बार बार ये अपील कर रहे हैं कि जो किसान नीचे भी हैं फुट ओवर के वो ऊपर आ जाए। तो ऐसे में यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है। और भीड़ बढ़ने के साथ कहीं ना कहीं तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि किस तरह से यहाँ का माहौल टेंस हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ये साफ कर दिया था कि अगर यहाँ से नहीं हटेंगे किसान तो कहीं ना कहीं बल प्रयोग भी किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ सिंघू बॉर्डर पे मैं मौजूद हूँ और मैं यहाँ पे बता दूं आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी बढ़ा दिया गया है, साथ ही साथ जो पुलिस है दिल्ली पुलिस, यहाँ पर अब मैं तस्वीरें एक बार आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर तैनाती बढ़ा दी गई है, इसलिए बढ़ा दी गई तो मैं अपने विजय से कहूंगी तस्वीरें दिखाएं यहाँ के सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें, क्योंकि हमने देखा था दोपहर में किस तरीके से आसपास के गांव के लोग जो थे वो यहाँ पर आए थे और उनका सीधा सीधा कहना है कि 24 घंटे के अंदर ये जगह खाली कर दो, नहीं तो हम 40 गांव के लोग मिलकर यहाँ पर आएंगे और इसको जबरदस्ती खाली कराएंगे। तो इस तरीके के कहीं क्लैश ना हो जाए, इस वजह से यहाँ पे फोर्स को बढ़ाया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस यहाँ पर भारी मात्रा में, भारी संख्या में यहाँ